हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बहुत ज़रूरी है। कभी ना कभी हम सब अपने लाइफ में ऐसे फेज से गुज़रते हैं जब कुछ बुरा हुआ होता है और हम सोचते रहते हैं ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे ही सब खराब हो गया। आपको लगता है कि शायद अंदर एक डेविल है जो लगातार आपको ब्लेम कर रहा है और साथ ही एक एंजल है जो कह रहा है कि नहीं, ये गलत हुआ, तुम डिज़र्व करती थी अच्छी चीज़ें। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। अगर आप भी इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जब कुछ बुरा होता है, जैसे कि रिलेशनशिप टूटना, जॉब का खोना या किसी ट्रस्टेड इंसान का धोखा दे जाना, हम अपने दर्द को समझने के लिए एक कहानी बनाते हैं और अक्सर वो कहानी होती है मेरी गलती। ये सेल्फ ब्लेम आपको लगता है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जैसे अगर आप अपने आप को दोष दोगे तो कंट्रोल आपके हाथ में होगा। लेकिन असल में ये एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है जो दर्द से बचने के लिए आपका हथियार बन जाता है। आप बार बार उसी थॉट में अटके जाते हो, अगर मैंने ये नहीं किया होता, अगर मैं स्ट्रांग होती, अगर मैं बेटर होती तो ये नहीं होता। और जब तक ये सोच चलती रहती है आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं उस स्ट्रगल की। जब कुछ बुरा हुआ होता है तो अंदर एक आवाज़ कहती है तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, अगर तुम स्ट्रांग होते तो ये नहीं होता। ये होता है अंदर का डेविल। ये फियर, गिल्ट और शेम को फीड करता है। ये आपको अपने दर्द में अटका कर रखता है। लेकिन साथ ही एक और आवाज़ होती है, एंजल वाली आवाज़, नहीं ये गलत हुआ, तुम डिज़र्व करती थी बेटर ट्रीटमेंट, तुम अच्छी हो, तुम्हारी गलती नहीं है। ये आवाज़ होप देती है। पर जब डेविल और एंजल दोनों लड़ते हैं तो माइंड और भी थक जाता है। आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो। हम इन सारी चीज़ों में क्यों स्टक होके रह जाते हैं? फर्स्ट, ट्रॉमा के बाद माइंड एक पैटर्न बना लेता है जिसमें ब्लेम करना सेफ लगता है। सेकंड, सेल्फ वर्थ कम होने लगती है, लगता है अगर मैं परफेक्ट होती तो ये सब नहीं होता। थर्ड, कंपैरिजन करना, वो लोग इतने सक्सेसफुल हैं, मैं ही क्यों नहीं हूँ। फोर्थ, अपने इमोशंस को सप्रेस कर देना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे दिखाना नहीं है कि मैं हर्ट हूँ। इन सब चीज़ों की वजह से आप अपने आप से और दूर हो जाते हो। लेकिन सच ये है कि आप अपनी गलती नहीं हो, आप सिचुएशन का एक हिस्सा हो, पर आप उस सिचुएशन से ज़्यादा हो। आपको अपने दर्द को एक्सेप्ट करने का पूरा हक है। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप अपने अंदर के डेविल और एंजल दोनों को समझकर अपने हीलिंग वाले वर्जन को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। आप अपने दर्द को डिनाई नहीं करते बल्कि उसे जेंटली होल्ड करते हो। नाउ लेट्स सी सम प्रैक्टिकल स्टेप्स इससे हटने के लिए। स्टेप नंबर 1, अपने इमोशंस को नाम दो। लिखिए या खुद से बोलिए, मुझे गिल्ट फील हो रहा है, मुझे दर्द है, मुझे डर लग रहा है। जब आप अपने इमोशंस को नाम देते हो तो वो और ओवर पावरिंग नहीं लगते। स्टेप नंबर 2, फैक्ट्स वर्सेस फीलिंग्स अलग करो। सिचुएशन ये थी और मेरी फीलिंग्स ये थी, दोनों अलग चीज़ें हैं। फैक्ट्स को लिखो, फीलिंग को समझो। स्टेप नंबर 3, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस। अपने आप से वैसे बात करो जैसे एक अच्छे फ्रेंड से बात करते हो। कहो, मैं सीख रही हूँ, मैं अपने लिए यहाँ हूँ, मुझसे गलती हुई पर मैं बुरी नहीं हूँ। स्टेप नंबर 4, एफर्मेशंस रोज़ बोलिए। मैं अपने दर्द को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने आप को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने अंदर के एंजल को और मजबूत बना रही हूँ। स्टेप नंबर 5, हीलिंग रिचुअल्स। रोज़ 5 मिनट्स ब्रीथ वर्क करो, अपने इमोशंस को लिखो, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए योगा या स्ट्रेचिंग करो। सपोर्ट लेने में शर्म मत करो, थेरेपिस्ट, काउंसलर, ट्रस्टेड फ्रेंड या कम्युनिटी से बात करो। स्टेप 6, बाउंड्रीज सीखो। जब आप हीलिंग कर रहे होते हो तो आप
अपने आप को टॉक्सिक सिचुएशन से बचाना ज़रूरी होता है। ना बोलना सीखो। जब आप अपने दर्द को एक्सेप्ट करते हो, अपने इमोशंस को स्पेस देते हो, तब अंदर का एंजल और डेविल दोनों शांत होने लगते हैं। आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़कर अपने लिए कंपैशन चूज़ करते हो। हीलिंग एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, पर आप अकेले नहीं हो। आप डिज़र्व करते हो खुद से प्यार, समझ और केयर। हर दिन एक छोटी सी जीत है, बस उसे एक्नॉलेज करते रहो। अगर आप भी अपने अंदर के गिल्ट, दर्द और सेल्फ ब्लेम से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने आप को याद दिलाइए, मैं अपनी गलती नहीं हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए जो इस वक्त ऐसे ही फेज से गुजर रहे हैं। अपनी हीलिंग जर्नी को जेंटल और लविंग बनाइए। यू आर नॉट अलोन।